Hello students, you can see here maps of different countries. ये इंडिया का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान, श्रीलंका। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। जो सेंटर है इस फ्लैग के बीच में वो क्या दिखाता है? इसमें हमें वर्ल्ड के जो कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशियंस है वो हैं, और जो मैप का सिंबल है फ्लैग 3 में वो सब सिंबल से अलग क्यों है? क्योंकि देखो किसी मैप में स्टार है, मून है, या फिर अलग अलग तरह के जो कलर हैं वो लिए गए हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये किसी एक विशेष देश का सिंबल नहीं दिखाता। और इस फ्लैग के अंदर यूनाइटेड और पीसफुल वर्ल्ड के लिए जो फ्लैग है ये बनाया गया है। और ये डी क्वेश्चन है कि किस कंट्री के लिए? ये किसी कंट्री के लिए नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए। आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। बर्थ ऑफ द यूएन, यूएन का बर्थ कैसे हुआ? हमने फिगर 3 में यूएन का लोगो देखा, ये इसका मैप पर बना होता है। हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिपेंडेंट राष्ट्रों का से मिलकर बनी है, जो कि संसार में शांति और सहयोग बनाए रखने के लिए जरूरी है। जो इसका फ्लैग वो रिप्रेजेंट करता है सभी लोगों को और सभी देशों को संसार के, क्योंकि इसमें वर्ल्ड मैप लिया गया है बीच में। जो ओलिव की ब्रांचेज है वो सिंबल ऑफ पीस मानी जाती हैं, शांति का प्रतीक मानी जाती हैं। वाइट और ब्लू कलर इसके ऑफिशियल कलर हैं इस मैप में। अब है कि यूएनओ की शुरुआत कैसे हुई? 20th सेंचुरी में 2 वर्ल्ड वार हुई थी बेटा, विश्व युद्ध होता है वर्ल्ड वार 1 1914 से लेकर 1918 तक, एंड वर्ल्ड वार 2 हुई थी 1939 से लेकर 1945 तक। इन दोनों वर्ल्ड वार में लाखों लोग थे जिन्होंने अपनी जान से हाथ गंवा दिए, बट इनमें सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्टिव थी, विनाशकारी थी, वो थी वर्ल्ड वार 2, द्वितीय विश्व युद्ध। ये 6 सालों तक चला था और इसका एंड कब हुआ? जब जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी इन पर बम गिरा दिए गए थे। इससे लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग इन शहरों के मारे गए थे और सभी जो लोग थे होमलेस हो गए, क्योंकि घर, फैक्ट्रियां, ऑफिस सब कुछ खत्म हो गए थे उनके। नो, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई थी उसके बाद लीग ऑफ नेशंस एक संस्था बनाई गई थी ताकि देशों में शांति रह सके। बट लीग ऑफ नेशंस जब बनाई गई उसके बाद भी वर्ल्ड वार 2 हो गई, तो लीग ऑफ नेशंस को ब्रोक कर दिया, इसे स्थगित कर दिया गया। उसके बाद जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई तो सभी देशों ने सोचा कि एक शांति को बनाए रखने के लिए देशों के बीच में, नेशंस के बीच में एक संस्था बनानी है, जो तो बनाई गई थी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ बोलते हैं इसको शॉर्ट में। और ये 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी। तब इसमें 51 देशों ने भाग लिया था। इंडिया भी तब इन देशों में से एक था, बट आज इसमें 193 मेंबर कंट्रीज हैं। पहले सिर्फ 51 देश थे, अब 193 मेंबर हैं इसके। और इसका हेडक्वार्टर है वो जो न्यूयॉर्क में है। ये फिगर 4 में इसका हेडक्वार्टर है। और जो ये फ्लैग है ये उन सभी देशों के हैं जो कि इसके मेंबर हैं। लेट्स ट्राई 3। यूएन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बनाई गई थी। वर्ल्ड वार 2 का एंड कब हुआ? जब एटम बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर। मेन एम क्या है यूएन का? विश्व शांति बनाए रखना। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में।
क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, क्या है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ लिखा है मैंने शॉर्ट में। यूएनओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आत्मनिर्भर देशों की है और वो शांति और सहयोग बनाए रखने के लिए देशों के बीच में स्थापित की गई है ये। वाई वाज द यूएनओ फॉर्म्ड, क्यों बनी, अभी बताया था, शांति और कोऑपरेशन बनाए रखने के लिए वर्ल्ड में। इसके एम्स क्या हैं, इसके लक्ष्य क्या हैं, क्यों बनाई गई थी ये। पहला तो यही है कि वर्ल्ड पीस को बनाए रखा जा सके, और इसमें इसकी आर्मी भी होती है। जो इसकी आर्मी होती है उसमें सभी देशों के जो इसके मेंबर देश हैं वो अपनी अपनी सेना भेजते हैं, और ये पीस कीपिंग फोर्स होती है। पीस कीपिंग मतलब शांति बनाए रखने के लिए जो सेना होती है, इसमें उन सभी देशों से सैनिक भेजे जाते हैं। जहां पर भी कोई झगड़ा या किसी देश में लड़ाई होती है आपस में, तो अलग अलग देशों के सैनिक आते हैं शांति बनाए रखने के लिए। ये इसके एम्स की लिस्ट है। यूएन में श्योर, ये यूएन श्योर करती है कि जो सभी कंट्री हैं वो फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करें, आपस में दोस्ताना व्यवहार रखें, और ये कंट्रीज को मिलकर सहायता करने में भी मदद करती है। अगर कोई देश पुअर है, अनएजुकेटेड है, या फिर कहीं पर ज़्यादा बीमारी फैल जाती है तो ये सहायता करती है। आप लोग आजकल न्यूज में नाम सुन रहे हैं WHO। WHO भी इसी की एक संस्था है। कोविड-19 के लिए उसने कई बार अपने गाइडलाइन जारी की है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसी का एक हिस्सा है, और ये क्या करती है, ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम, हमारे जो मानव अधिकार है और स्वतंत्रता उसको बनाए रखने में भी मदद करती है। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इसके सिद्धांत है और इसके लक्ष्य हैं वो एक अटलांटिक चार्टर है उसमें लिखे गए हैं। लेट्स ट्राई 4 आपको नोटबुक में राइट करना है, इसके आंसर मैं आपको दे दूंगी। ओके।